welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about nutrition in plants, which is an important topic of class 7 science. Alright, so let's start the video without wasting any time. So, I will explain this chapter in Hindi and I can also read some important lines. Alright, so stay connected. अगर क्लास सिक्स्थ की बात करें तो हमने पढ़ा है कि फूड क्यों इसेंशियल है, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कौन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स? हम, जिनके लिए फूड भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, सब कुछ, मतलब सांस भी लेते हैं, एक्टिविटी भी शो करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग की बात करें तो वो आएंगे जो ग्रोथ नहीं शो करते हैं किसी भी टाइप की। लाइक मेरे पास एक पेन है तो वो अपनी पूरी लाइफ टाइम वैसे का वैसा ही रहेगा, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ भी शो करेंगे और फूड वगैरह हर एक चीज़ उनके लिए छोटी मोटी एसेंशियल रहेगी। प्लांट्स की बात करें तो वो भी ग्रोथ दिखाते हैं, इसलिए वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। एंड हमने ये सब कुछ पढ़ा है कि कंपोनेंट ऑफ फूड किसे बोलते हैं, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये हमें मिलते कहाँ से हैं? अलग अलग चीज़ों से। जैसे अगर हम हमारी पल्सेस या सीरियल्स की बात करें तो वहाँ से हमें सबसे हाईएस्ट प्रोटीन मिलता है। अगर हम फैट्स की बात करें तो वो हमें पोटैटो से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों से हमें क्या मिलता है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। और ये कंपोनेंट जो हैं फूड के, वो नेसेसरी होते हैं किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए। एंड दीज आर कॉल्ड एट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स किसे बोलते हैं? फूड के उन कंपोनेंट्स को जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, यही बात हमने पहले भी की कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, ठीक है। और प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर ह्यूमंस ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स या एनिमल से, ठीक है। कार्निवोर्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, की प्लांट्स अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन छोड़ेंगे उसको लेंगे, सनलाइट को लेंगे और इस सारे प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बना लेंगे, ठीक है। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपोज मीन्स नरिशमेंट, ठीक है, कि वो सेल्फ नरिशमेंट कर लेते हैं, खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। बट एनिमल्स और ह्यूमंस क्या है, हिट्रोट्रॉप, यानी कि दूसरों पे डिपेंड है, अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए इस प्रोसेस पे, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स के बीच में या प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो प्लांट्स के पास बेसिकली क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ठीक है, और साथ ही साथ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं। साइंस की लैंग्वेज में बोलूँ तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू कंबाइन लाइट को वेरियस गैसेस के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करवा के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। और सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हायर क्लासेस में आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्लास 7th की बात करें तो सिंपली यहाँ पे बताया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कौन छोड़ रहे हैं, ह्यूमंस, प्लस वाटर हम प्लांट्स को दे रहे हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड, और प्लांट हमें बदले में क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन। इसीलिए कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लांट ही तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। ये है हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर, कि हमें एक पत्ता कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप का। बट अगर हम उसके अंदर का एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें स्टोमेटा का पार्ट, तो उसमें स्टोमेटल ओपनिंग होगी और साथ ही साथ गार्ड सेल भी प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का बहुत अच्छे से डायग्राम दिया गया है, जिससे सनलाइट यानी कि लाइट की एनर्जी ऐसे
प्लांट पे गिर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हमने वाटर एंड मिनरल्स हैं जो प्लांट्स को मिल रहे हैं, क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है। ठीक है, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ही डायग्राम रहता है। नेक्स्ट वन इज perform iodine test with the leaves of both the plant as you did in क्लास 6 में आपने आयोडीन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि उसका लीफ के कलर्स पे या लीफ पे क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करने के लिए बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद हमें एक चीज़ बताई गई है कि जो पत्तों का रंग होता है वो हरा होता है क्योंकि वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्लांट्स के ग्रीन कलर की रीज़न क्या है? क्लोरोफिल। एंड हम देख सकते हैं कि कुछ पत्ते जो हैं वो स्लिमी होते हैं, उनमें ग्रीन पैचेस होते हैं। ठीक है, पॉन्ड्स वगैरह में भी, और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़, यानी कि आपने देखा होगा ना कि कुछ हमारे पास जैसे कैसे मैं बताऊँ, अब तालाब वगैरह होते हैं। यस, तालाब वगैरह में कुछ ग्रीन पैचेस जैसे दिखते हैं हमें। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्गे। वो भी एक तरह के प्लांट ही होते हैं। ऑलराइट, और अगर हम बात करें इन एल्गे का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कि प्लांट जो है वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने यही तो बोला, क्या बन रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होगा, बस वही बात इसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, कि प्लांट्स में और भी फोटोसिंथेसिस के अलावा न्यूट्रिशन लेने के मोड हैं। और न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? क्यों? ताकि वो सर्वाइव कर सकें अच्छे से। ठीक है, तो हिट्रोट्रॉपिक मोड हैं वो, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक को तो हम पढ़ चुके हैं हर चीज़ को कि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। हिट्रोट्रॉपिक की बात करें तो इसमें होस्ट एंड पैरासाइट की बात आती है। होस्ट यानी कि मान लीजिए पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे ट्री क्या है? होस्ट है। ठीक है, और ये जो उसके ऊपर क्लाइंबर्स हैं, बेलें लगती हैं ना, वो क्या है? पैरासाइट हैं, जो ट्रीज से अपने वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट हिट्रोट्रॉपिक हैं। ये क्लाइंबर किस पे डिपेंड करते हैं? उनकी ग्रोथ, इनका हर एक चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ ट्री के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप। ठीक है, आफ्टर दैट हम इंसेक्टिव वायरस प्लांट्स की बात करें तो वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कि इंसेक्ट जो हैं वो डाइजेस्ट किए जाते हैं बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिचर। ठीक है, कि इनके पास क्या होते हैं? पिचर होते हैं। देखिए आप यहाँ लीफ में क्या है? पिचर है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके अंदर जाएगा तो वो बाहर तो निकल नहीं पाएगा, तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गए? हिट्रोट्रॉपिक हो गए। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉप्स की। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? मेनली ये रेनी सीजन्स में देखे जाते हैं। जैसे हमारा ब्रेड है ना, उसके ऊपर कोई वाइटिश या ब्लूइश जैसी लेयर आ जाती है। ठीक है, तो जो हमारे मटेरियल को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। ठीक है, और या फिर हमारा जो मटेरियल डेड हो जाता है उनमें अटैच हो जाती है, उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, और बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? फंगाई। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं कि ब्रेड के ऊपर फंगाई लग गई है। ठीक है, और ये ग्रेश जैसे कलर के होते हैं, या मशरूम के ऊपर फंगाई लगी है। बहुत सारे ऐसे प्लांट चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे मान लीजिए आपने बरसात के मौसम में कुछ पैकेट खोल के खाया और छोड़ दिया, तो उसके अंदर क्या एक फंगाई जैसी लग जाती है। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। आफ्टर दैट अगर बात करें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो साथ में रहते हैं, शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, इज़ नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि दोनों को फ़ायदा हो उससे। ठीक है, कि प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा है और दूसरे प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा है। कि सर्टेन फंगाई जो रहते हैं ट्रीज़ की रूट में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं बदले में, और अपना फूड भी उन्हीं से ले लेते हैं। तो ये कैसा रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक, यानी कि फ़ायदे वाला रिलेशनशिप। ठीक है, और जो हमारे पास लाइकन्स होते हैं, ये भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का टाइप है। ठीक है, तो लाइकन जो होते हैं उनके पास भी क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, विच इज़ एल्गे एंड फंगस लिव टुगेदर। ठीक है, तो वो भी फंगस वगैरह एक दूसरे को शेल्टर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या होता है? एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है।
Now, how nutrients are replenished in soil, ठीक है, कि किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे हम राइजोमियम कैन नॉट मेक देयर इट्स ऑन फूड, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। कि फार्मर जो है ना वो खाद वगैरह क्यों फेंकते हैं, कहाँ पे, अपने जो गार्डन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। आपको मतलब इसमें यही पूछा है कि आपको पता है कि आपने देखा है कि प्लांट्स वगैरह पे उन्होंने खाद फेंकी हो। तो ऐसा इसलिए कि प्लांट्स उन मिनरल्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। तो अगर सॉइल अच्छी होगी तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है, सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। और यही न्यूट्रिएंट्स जो हैं ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हेल्थी रखते हैं, ठीक है। तो इसी बारे में बात की है इसमें कि सॉइल के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ा कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स कैसे होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे होता है, इंसेक्टिव वायरस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ लिया और कहाँ कन्फ्यूज़न रह गया है। ऑलराइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।